मुंबई इंडियंस अंडर द कैप्टनसी ऑफ हार्दिक पांड्या पहले ही मैच में हार गई है। गुजरात ने उनको 6 रनों से हरा दिया है। अब हार्दिक पांड्या को यह समझ आ गया होगा कि कप्तानी करना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान हार्दिक पांड्या समझ रहा था। या मुंबई इंडियंस ने जो फैसला किया कि रोहित शर्मा से कैप्टनशिप छीन के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना, कहीं ना कहीं वो एक गलत फैसला था। क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जो हर किसी टीम में कैप्टनशिप करना डिजर्व करते हैं, चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल की बात हो। और आज आप देखिए बहुत सारी गलतियां आज हार्दिक पांड्या से हुई। पहले हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और आज भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुंबई इंडियंस हार गई। अब पहला ही ओवर भाई, अगर आपके पास बुमराह अवेलेबल है जिन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट्स लिए, आपने खुद पहला ओवर किया और पहले ही ओवर में आपको 11-12 रन पड़े। उसके बाद आपने लगातार फिर से ओवर किए और 3 ओवर्स में शायद 30-31 रन हार्दिक पांड्या ने खर्च किए, एक भी विकेट नहीं मिला। और दूसरी तरफ से अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखेंगे या कॉटजी को देखेंगे, इन दोनों ने मिलाकर 8 ओवर्स किए, सिर्फ 41 रन दिए, 6 से कम रन पर ओवर उन्होंने खारिज किए और 5 विकेट्स लिए। बाकी 12 ओवर्स में 123 रन बने, सिर्फ एक विकेट मिला बाकी बॉलर्स को। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर स्टार्ट अच्छा होगा, अगर जसप्रीत बुमराह पहला ओवर कर लेते, पहली वो विकेट्स निकालते, तो शायद कुछ और भी हो सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 168 का स्कोर ज्यादा नहीं था। और जिस तरह से फिर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, 106 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस के सिर्फ 2 विकेट्स आउट हो गए थे। आखिरी ओवर तक मैच चला गया। हार्दिक पांड्या ने छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लेकिन वहां पर फिर हार्दिक पांड्या से भूल हो गई और वो कैच आउट हो गए। अब यहां पर जब हार्दिक पांड्या को आना चाहिए था बल्लेबाजी में, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या को हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और अगर 30 गेंदों पर 50-60-70 रन भी होंगे तो हार्दिक पांड्या वो मैच जितवाएंगे। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक इस तरह के बल्लेबाज है कि वो कभी भी मैच पलट सकते हैं। अब हार्दिक पांड्या कब बल्लेबाजी करने के लिए आया? मतलब आखिर में जब 20-22 रन चाहिए थे, तब हार्दिक पांड्या आया। और उसके बाद आपको पता है हर किसी बल्लेबाज को 2-3 गेंदें खेलनी पड़ती है पहले, अगर उनको ज्यादा रन भी करने हैं। स्टिल हर किसी बल्लेबाज को 1-2 गेंदें या 2-4 गेंदें पहले खेलनी है। जब तक वो सेट हो जाएगा उसके बाद ही वो मार सकेगा। वही हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ, तो पहले ही उनको मारना था और वो फेल हो गए। अब इस मुकाबले की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा गुजरात ने बल्लेबाजी की और पहले 168 रन बनाए। 168 रन में अगर आप देखिए, अगर मैं स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूं, तो सबसे पहले साई सुदर्शन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 45 रन बनाए। और उसके साथ साथ शुभमन गिल जो कि कप्तान है गुजरात के, उन्होंने 31 रन बनाए। बाकी किसी भी बल्लेबाज ने ज्यादा रन नहीं बनाए, 25 रन की पारी भी नहीं खेली किसी ने। और जैसे मैंने कहा हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन दिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कॉटजी को 2 विकेट्स मिले 4 ओवर में 27 रन। और जसप्रीत बुमराह काफी बढ़िया बॉलर है ये, और हमेशा चाहे इंटरनेशनल मैच हो या कोई भी लीग स्टेज हो, तो वहां पर वो परफॉर्म करते हैं। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर उन्होंने 3 विकेट्स लिए। इस तरह से गुजरात जो है 168 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर जब मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो उमराजी ये बंदा भी खास है, क्योंकि पहली ओवर में उन्होंने 1 विकेट निकाला और उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा रोहित शर्मा का फिर विकेट आउट हो गया। और फिर आखिर में जो मैच था वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कभी गुजरात जीतेगी, कभी मुंबई इंडियंस जीतेगी। और आखिर में जो उमेश यादव है उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, और उमेश यादव की वजह से ही फिर आखिरी ओवर में 2 विकेट्स भी आउट हुए और वो मैच भी जो गुजरात टाइटंस है उन्होंने जीता। उमराजी ने 2 विकेट्स लिए, उमेश यादव ने 2 विकेट्स लिए, स्पेंसर जॉनसन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की 2 ओवर में। हालांकि उनको 25 रन तो पड़े, लेकिन 2 विकेट्स उनको भी मिले और ये क्रूशियल विकेट्स थे। उसके साथ साथ मोहित शर्मा ने भी 2 विकेट्स लिए हैं। राशिद खान को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वो काफी इकोनॉमिकल रहे, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए हैं। तो ये पहला मैच था और मुंबई इंडियंस ये पहला मैच इस आईपीएल में हार गई। मेरी पसंदीदा टीम थी जब तक रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान हुआ करते थे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।